जिस प्रकार से सिंह अगर पीछे होता है तो इसलिए होता है कि अगली बार जब वो आक्रमण करेगा तो पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ करेगा जी। तो निश्चित रूप से अब जो प्रचंड वेग आएगा। और दूसरे में एक बात और हमने ध्यान दी इस समय चिंतन मनन करके जी कि हम लोग तारीख को प्रमुखता क्यों दें, जी, हम तिथि को प्रमुखता देंगे जी। हम तो भारतीय लोग हैं ना जी। और भारतीय संस्कृति में तो तिथि की प्रमुखता है जी। तो हमारा जो ये आंदोलन है ये गोपाष्टमी को केंद्र में रख करके किया जा रहा है और किया गया था और आगे भी किया जाएगा जी। तो इसलिए अब जो कार्यक्रम होगा वो गोपाष्टमी को केंद्र में रख करके किया जाएगा। और अब फिर से दोबारा से अभी हम लोग जो है अपने जो मूल हमारी गौधाम है, गौधाम है चोपड़धार, वहाँ 15 से और 21 तक एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उसी में हम चिंतन मनन भी करेंगे। पूरे देश के हमारे गौ भक्त वहाँ पर आएंगे और हम इस पर बहुत मनन करेंगे, मंथन करेंगे कि आगे हमको किस प्रकार से, क्योंकि जो गंगोत्री में महात्मा जी ने हमको बोला था कि बेटा इसके लिए तो तुम्हें 27 करोड़ लोगों को जगाना होगा। जैसे कि 16 में हम लोग जब जंतर मंतर पर बैठे थे और 18 दिन हो गए थे तब एक महात्मा गंगोत्री से ही आए थे और महात्मा जी ने बोला भाई तू यहाँ कहाँ बैठा है, उठो जगाओ लोगों को। और फिर उसके बाद हम फिर पूरे देश के अंदर गए, हर जनपद में गए और लोगों को जगाने का काम किया। तो उसका परिणाम निकला कि 2 राज्यों ने, इस देश के विधानसभाओं ने, उत्तराखंड की विधानसभा ने और हिमाचल की विधानसभा ने प्रस्ताव को पास किया। तो इसी प्रकार से एक महात्मा जी ने, हमने गंगोत्री में पूछा, गंगोत्री के पास धराली में पूछा कि भाई क्या होगा, तो बोला बेटा इसके लिए तो 27 करोड़ लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से वो भी समय अब आ गया है और हम इस देश के हर सनातनी को जगाने का प्रयास करेंगे और गौ और गंगा हमारे साथ है। और निश्चित रूप से जो सत्कर्म होता है उसमें भगवान का जो कृपा प्रसाद है वही काम करता है। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार से निराश होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम और ताकत के साथ जो है इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दी है और इस पर विचार विमर्श करके और किस प्रकार से हम इस देश के अंदर पूरी ताकत के साथ जो है लोगों को इस बात को बताएंगे कि भाई तुम तो अपने धर्म की क्षति हो गई है, गाय की क्षति धर्म की क्षति है, आस्था की क्षति है, तुम कहाँ भूल गए हो, क्या हम इतने नास्तिक हो गए, क्या हम अपने धर्म को भूल गए हैं। तो पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस आंदोलन को और भी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ाया जाए। 7 नवंबर 2021 का जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने का आंदोलन है वो स्थगित है, लेकिन संघर्ष अपना जारी रहेगा। लड़ते हम यूं रहेंगे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए। कल जोधपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव है, पूरा जोधपुर में एक वाहन रैली निकाली गई है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए। आप दिल्ली के मार्ग रोक दोगे तो क्या हुआ, हमारे जो कलेजे में गौ माता की भावना है उसको आप नहीं रोक पाओगे। केवल दिल्ली के मार्ग रोकने से, परमिशन कैंसिल करने से गौ भक्त पीछे हटने वाले नहीं है। मैं तो खुला चैलेंज करता हूं जिन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की है, गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, राष्ट्र माता थी और राष्ट्र माता रहेगी। आप अपनी भावना कलेजे से बाहर निकाल नहीं सकते।